वो चैप्टर नंबर हमारा आज का टॉपिक जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 25 है, जिसमें हमने कवर करना है टीसीपी। बेसिकली टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को कहते हैं, और ये आपका नेटवर्क लेयर भी आती हैं। और सॉरी, ये आपके पास मॉडल है टीसीपी मॉडल, ये भी वो चीज़ में कवर होता है। लेकिन आप बेसिकली हमने इस चैप्टर में जो चीज़ कवर करनी है वो टीसीपी के बारे में, रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में पढ़नी है कि टीसीपी बेसिकली जो आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो रिलायबल कैसे है। ठीक है, और रिलायबल के हिसाब से आपकी जो कम्युनिकेशंस है उस किस तरह उसको डील किया जाता है, ये आपके पास क्राइटेरिया इसमें इस चैप्टर में हमने कंटिन्यू करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टीसीपी आईपी। टीसीपी के जो सर्विसेज है, टीसीपी मेजर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी सूट करता है इसमें, क्योंकि ये एक मेजर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और आज के दौर में ज़्यादातर जो है टीसीपी प्रोटोकॉल से जो है मॉडल ज़्यादा सूट किया जाता है और ज़्यादा इसको ही स्टडी किया जाता है, क्योंकि इसमें जो अंडरलाइन लेयर्स होती हैं उसके बारे में हम बेहतर तरीके से हम स्टडी आउट करते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट पर इंट्रोडक्शन में ये है कि हम अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें आईपी ऑफर करता है जब हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर कंप्यूटर में डाटा सेंड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। सेकंड पर आपके पास ये चीज़ बहुत मेंशन आउट है, जैसे कि मैंने आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में हमने पढ़ना है प्रोटोकॉल रिलायबल सर्विसेज, रिलायबल ट्रांसफर सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर रिलायबल का जो वर्ड है वो बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि रिलायबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां वो तब लिया जाता है जब आपके पास आपको जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों, और यूज़र जो जो उसके माइंड में आते हैं वो तमाम फैसिलिटीज़ अगर आपने एक जगह प्रोवाइड की गई हों तो आपको वो रिलायबल, आपकी वो कॉन्सेप्ट रिलायबल में आता है। प्रोवाइड टीसीपी मेजर ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन द टीसीपी आईपी सूट करता है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि प्रोवाइड द रिलायबल डाटा डिलीवरी सर्विस टू दी एप्लीकेशन। तो हमें अपनी एप्लीकेशन जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है तो हमारे पास वो डाटा डिलीवरी रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, और इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलायबल ट्रांसपोर्ट की हमें ज़रूरत क्यों आई, किस लिए ज़रूरत आई। क्योंकि रिलायबिलिटी जो है कंप्यूटर सिस्टम में एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है, और इस क्राइटेरिया में जो इसका कंप्यूटर सिस्टम में जो इस कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है वो रिलायबिलिटी का ही किया गया है, और इसी पर हमारा पूरा चैप्टर बेस करेगा। अच्छा, सेकंड पर पॉइंट पर आपके पास ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इन द इंटरनेट must provide the same level of reliability as a computer system। सॉफ्टवेयर जो आप कंप्यूटर में इंटरनेट में आपके पास है वो आपके पास रिलायबिलिटी जो कंप्यूटर सिस्टम की सेम लेवल की प्रोवाइड करता है, और उसे करनी भी चाहिए। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में किसी कंप्यूटर सिस्टम की रिलायबिलिटी में अगर थोड़ा सा ऊंच नीच या थोड़ी सी गड़बड़ वगैरह हो तो वो आपके पूरे सिस्टम को स्पॉइल कर सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका ये है कि आपने जो सॉफ्टवेयर मस्ट गारंटी प्रॉम्प्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन विदाउट एनी लॉस डुप्लीकेशन चेंज इन द ऑर्डर। जब आप रिलायबल आपका कम्युनिकेशंस होती है तो सॉफ्टवेयर भी आपको इस बात की गारंटी देता है कि आपके विदाउट एनी लॉस डुप्लीकेशन और आपके ऑर्डर में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बगैर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो रिलायबल के सॉफ्टवेयर गारंटी देता है, और इसी का क्राइटेरिया नीड फॉर रिलायबल ट्रांसपोर्ट पर है। नेक्स्ट आपका है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। रिलायबिलिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिलायबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। बहुत ये तो मस्ट जिम्मेदारी है कि रिलायबिलिटी, मैंने भी बताया कि इसमें पूरी हम रिलायबिलिटी ही पढ़ना है।
सेकंड पर ये है कि टीसीपी आईपी मॉडल जो हमें है उसमें टीसीपी प्रोवाइड करता है रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। वो क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि कम्युनिकेशन में क्राइटेरिया जो भी मीट करना होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने क्या चीज़ आपने कवर की है। थर्ड वन है कि मोस्ट इंटरनेट एप्लीकेशन uses TCP as no other protocol has proved work better। ज़्यादातर जो इंटरनेट की एप्लीकेशन है वो टीसीपी को इस्तेमाल करती है क्योंकि अगला दूसरा कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है जो कि इससे बेहतर तरीके में काम कर सकता हो। ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आपका है सर्विसेज आप कौन सी प्रोवाइड करते हैं टीसीपी में। सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो कंसेप्ट सर्विसेज के बारे में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टीसीपी में वो है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। क्योंकि हमने यूडीपी का जो कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था कनेक्शन लेस ओरिएंटेड सर्विसेज, लेकिन ये जो टीसीपी का कॉन्सेप्ट है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इसमें होती है। थर्ड वन ये है कि कंप्लीट रिलायबिलिटी। ठीक है। और रिलायबिलिटी के हवाले से ये कंप्लीट जो इसकी रिलायबिलिटी होती है वो कंप्लीट होती है और इसकी जो कम्युनिकेशन है वो फुल डिप्लेक्स में आती है। फुल डिप्लेक्स के बारे में आप सबको मालूम है कि फुल डिप्लेक्स किसे कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है स्ट्रीम इंटरफेस। स्ट्रीम इंटरफेस में आपके पास जो भी आपने इंटरफेस इसमें इसमें वो चीज़ आती है जो कि आपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करनी है कि आपने कौन सा इंटरफेस इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है वो है रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप। रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप में आपने जो भी कनेक्शन के स्टार्टअप मतलब ये है कि जहाँ से आपने अपना कनेक्शन स्टार्ट करना है जो कि सेंडर या रिसीवर साइड से एंड होगा और कनेक्शन साइड से जो भी सेंडर की तरफ से ये स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर आपके जो कनेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं वो रिलायबल होने चाहिए। सारी चीज़ों में रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और ग्रेसफुल कनेक्शन शट डाउन। और अगर आप अब किसी किस्म का कनेक्शन को शट डाउन करते हैं तो वो भी ग्रेसफुल के हिसाब से किसी किस्म की रुकावट को अटेन किए बगैर इसका शट डाउन होना बहुत ज़रूरी है। आपका एंड टू एंड सर्विस एंड डाटाग्राम। एंड टू एंड सर्विस एंड डाटाग्राम के बारे में हम पा रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन ही होती है यूडीपी के हिसाब से। तो एप्लीकेशन कैन रिक्वेस्ट अ कनेक्ट। एप्लीकेशन आपको कनेक्शन की रिक्वेस्ट दे सकता है और टीसीपी क्या करेगा? टीसीपी कनेक्शन उसको वर्चुअल कनेक्शन भी कहा जाता है जो कि सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है और इंटरनेट जो है उस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्शन के सपोर्ट के लिए प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ सॉफ्टवेयर को उसकी जो कनेक्शन की क्रिएटिविटी डिफाइन करता है। ठीक हो गया। थर्ड वन है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ऑन टू कंप्यूटर्स क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ अ कनेक्शन। बेसिकली ये आपके पास कनेक्शंस तो कर रहे होते हैं, ये आपको बेसिकली धोखा मिल रहा होता है कि आपको दो कंप्यूटर्स जो हैं आपस में उनकी कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स के बाद से कनेक्टिविटी हो रही होती है, बैक एंड पर काम कुछ और हो रहा होता है। वर्चुअल आपको ऐसे लगता है कि कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, और जो कि सॉफ्टवेयर कर रहा होता है इंटरनेट नहीं कर रहा होता। तो ये कॉन्सेप्ट है एंड टू एंड सर्विस एंड डाटाग्राम का। नेक्स्ट एंड टू एंड सर्विस एंड डाटाग्राम में है टीसीपी यूज करता है आईपी क्योंकि मैसेज सेंड करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है और टीसीपी जो है वो इनकैप्सुलेट करता है, यानी कि वो उसकी जो डाटा और फंक्शंस को इनकैप्सुलेट रखता है, हाइड रखता है आईपी डाटाग्राम में। और फिर आईपी डाटाग्राम में जब वो इनकैप्सुलेट हो जाता है, छुप जाता है, हाइड करके बाहर की दुनिया से हाइड रखते हैं, फिर उसको डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ सेंड आउट किया जाता है। ठीक है। और डेस्टिनेशन होस्ट पर अब आगे डेस्टिनेशन पर सेंड कर दिया। अब डेस्टिनेशन होस्ट पर क्या करता है, वो आईपी वो पास करता है अपना कंटेंट टीसीपी को। पहले आपको ये है कि आपका जो टीसीपी में इस्तेमाल करता है आईपी मैसेज को सेंड करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे पहले आईपी डाटाग्राम में आपका जो मैसेज है उसमें एनकैप्सुलेट होता है, फिर वो डेस्टिनेशन की तरफ भेजा जाता है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है तो आईपी उसको दोबारा को टीसीपी में कंटेंट में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है। और इसका क्राइटेरिया ये है जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि होस्ट ए होस्ट बी में आपने दरमियान में नेटवर्क राउटर इस्तेमाल करके दो नेटवर्क हैं उसमें आपस में कम्युनिकेशन करवाई है। डायग्राम आपको कम्युनिकेशन सिस्टम एज यूज बाय टीसीपी। ठीक है। और लास्ट वन है आपका अचीविंग रिलायबिलिटी। बेसिकली टीसीपी हम पढ़ ही यही रहे हैं
ये वो मॉडल नहीं है। ये हम इसमें रिलायबल सॉफ्टवेयर सर्विसेज के बारे में पढ़े हैं। अचीविंग रिलायबिलिटी ये है कि इसमें मेजर प्रॉब्लम्स रिलायबल डिलीवरी में आते हैं। एक ये आते हैं कि सिस्टम का रिबूट का प्रॉब्लम आता है। दूसरा आता है अनरिलायबल डिलीवरी बाय द अंडरलाइंग कम्युनिकेशन सिस्टम। जब आपकी कम्युनिकेशन ऊपर वाले सिते से नीचे वाले सिते में आ जाए और वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन में कुछ खला आ जाए और वो खला आपके डिलीवरी में रिलायबिलिटी को मेंशन आउट ना करें, उसमें प्रॉब्लम आए, तो उसको कहते हैं अनरिलायबल डिलीवरी। और ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि अचीविंग रिलायबिलिटी में आते हैं। ये अचीविंग रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट और टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट था, जो कि आज आपका लास्ट लेक्चर टीसीपी पर एंड हो गया। सारे कंटेंट आपके कंप्लीट हो गए। सबकी वीडियोस यहाँ पर इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल में मेंशन आउट है। प्लेलिस्ट के हिसाब से आप वन बाय वन सीन कर सकते हैं।